गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रिज क्लास। ब्रेन ब्रिज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आ गए हैं अपने धमाकेदार वीडियो लेकर, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फेंटेस। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि क्लास 12th के साथ साथ मैं क्लास 10th को भी पढ़ाऊंगा, अपनी एक्सपर्टीज आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहली वीडियो आने वाली थी 27 को, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से वो वीडियोस नहीं आ पाई स्टूडेंट्स। पर कोई बात नहीं, आज आपकी पहली वीडियो आ रही है और अब इसके बाद कॉन्टिन्यूअसली आती रहेगी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, क्या धमाकेदार चैप्टर है, क्या खतरनाक चैप्टर है। जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे आप ये समझ पाएंगे कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ में एक लेसन ऐड कर रहा है, आपको कुछ मैसेज देना चाहता है। लिखा किसने है? जी.एल. फेंटेस। और इस स्टोरी का सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट कौन है स्टूडेंट्स? तो इसका सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है लेंचो। इसका नाम है लेंचो। कैरेक्टर बोलेगा मैं हूं कौन? मैं हूं लेंचो। लेंचो एक फार्मर। लेंचो कौन है? एक फार्मर में है। कहां रहता है? ये रहता है अमेरिका में। हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड अमेरिका की नहीं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका का एक ऐसा एस्पेक्ट जहां पर गरीब लोग रहते हैं और लेंचो जैसे फार्मर रहते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी रेन पर होती है। अगर इनके क्रॉप्स अगर किसी एक साल भी खराब हो जाएं तो इनका पूरा का पूरा साल टोटल 1 ईयर का लॉस हो जाता है और इनके पास इतने भी पैसे नहीं रहते कि ये अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड कर सके, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो इनकी कंप्लीट डिपेंडेंसी है किस पर? क्रॉप्स पर। तो लेंचो जो कि एक फार्मर है, इसका एक फील्ड है, खेत है। किस चीज का खेत है? कॉर्न का खेत है स्टूडेंट्स। इसका जो खेत है ये कॉर्न का है। यू कैन सी इन दिस फिगर दैट कि इसका जो घर है वो पूरी वैली में, इस इंटायर वैली में एकमात्र घर है। और ये जो हिल है, इसका जो घर है वो कहां पर सिचुएटेड है? एक हिल पर, हिल के टॉप पर। और हिल कैसा है? लो पार्ट में है, लो हिल है। ओके, तो इस पूरी वैली में एकमात्र घर है लेंचो का। इस घर में कौन कौन रहता है? लेंचो की वाइफ, लेंचो और लेंचो के बच्चे। ओके, तो इट इज अ टाइमलेस स्टोरी बाय जी.एल. फेंटेस एक्सप्लोरिंग फेथ, नेचर्स क्रुएलिटी एंड द क्वाइट जेनरोसिटी ऑफ strangers. When you will come to know about this chapter, you will come to know a fact that faith is a good element, but it needs space. देखिए, विश्वास करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, विश्वास करिए, लेकिन विश्वास एक स्पेस की रिक्वायरमेंट करता है। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा प्रेमचंद जी की कहानियां। प्रेमचंद जी ने जो अपनी कहानियों में किसान को पोर्ट्रे किया है, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता किसान है लेंचो। सेट इन अ रूरल लैटिन अमेरिकन लैंडस्केप। कहानी कहां की है? अमेरिका की। रूरल पार्ट, गांव का पार्ट है स्टूडेंट्स, और ये एक ऐसा गांव जो कि कंप्लीट डिपेंडेंट है क्रॉप्स पर। द स्टोरी फॉलोज लेंचो। स्टोरी में सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट कौन है? लेंचो। प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। और
अगर मैं लिख दूं एंटागोनिस्ट, अगर मैं लिख दूं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल विलन। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है सेंट्रल विलन। तो लेंचो है एक प्रोटैगोनिस्ट, ये एक सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर है जो कहां पे रहता है? एक हिल पे रहता है, एक सॉलिटरी हिल पे रहता है। और उस हिल से दो चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं। जिस हिल पे वो रहता है, जहां पे उसका घर है, वहां से दो चीजें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। पहली चीज है रिवर, पहली चीज है रिवर। जिस घर पे वो रह रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर से दो चीजें बहुत इजीली दिखाई दे रही हैं। पहला है रिवर और दूसरा है कॉर्न का फील्ड। जो उसका फील्ड है, जो उसकी खेत है, बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। और जैसे एक फादर को अपने बच्चे से प्यार होता है, अपने बच्चे से अफेक्शन होता है, उसकी एक सोच होती है कि बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद वो पैसे कमाएगा, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सेम अफेक्शन होती है एक किसान को अपने खेत से। बहुत सारी तमन्नाएं होती है कि अगर हमारा फसल अच्छा हुआ तो पूरे एक साल ना तो हमें खाने की प्रॉब्लम रहेगी और ना ही मेरे बच्चों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। इस तरह की सोच होती है एक किसान, एक फार्मर के माइंडसेट में। और यही सेम माइंडसेट है लेंचो के पास। हिज फील्ड्स आर इन फुल ब्लूम। जो उसके खेत है, कॉर्न के खेत हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। जितनी कोशिश करनी थी, जो साइड था लेंचो का, जितना काम था लेंचो का, लेंचो ने अपना काम पूरी तरह से कर दिया है। नाउ इट रिक्वायर्स, अब सभी चीजें सिर्फ एक ही एलिमेंट पे डिपेंडेंट है, एंड दैट एलिमेंट इज रेन। तो ही इज एक्सपेक्टिंग अ डाउनपोर और अ शावर। तो किस चीज की एक्सपेक्टेशन है लेंचो को? कि बारिश होगी, और बारिश होगी तो ये जो फील्ड है ये बहुत अच्छा आउटकम देने वाला है। ओके, सो ही इज अ डिवोटेड फार्मर, he is a devoted father and a man of unshakable faith. He also claims that he is looking at the north side of the sky. Sky के north side में वो देख रहा है और वो expect कर रहा है कि बारिश होने वाली है। Just after his house, घर के just बाहर उसकी जो खेत है, उसमें जो उसका जो बड़ा बच्चा है वो खेतों में काम कर रहा है, और उसके जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास, घर के बाहर ही खेल रहे हैं। जस्ट देन वो अपनी वाइफ से बोलता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ शावर। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक प्रेडिक्शन है कि शायद देखो बारिश होने वाली है। वो स्काई की तरफ देख के कहता है एक होप के साथ। और उसकी वाइफ बोलती है, यस, जैसा आप कह रहे हो वैसा जरूर होगा। क्योंकि उसकी वाइफ खाना बना रही है, सपर तैयार है, खाना तैयार है। वो अपने हस्बैंड लेंचो और अपने बच्चों से बोलती है, चलो आओ, खाना तैयार है, सब खा लो। दे आर सिटिंग फॉर देयर फूड। सब बैठे हैं खाना खाने के लिए। जैसे वो अपना सपर शुरू करते हैं, अपना खाना शुरू करते हैं। सपर का मतलब होता है लेट नाइट फूड। सपर का मतलब होता है लेट नाइट फूड। तो खाना खाने की तैयारी में है, और जैसे वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, शावर आ जाती है, यानी बारिश आ जाती है। द रेन फाइनली अराइव्स। बारिश होने लगी है। कितना अच्छा वो समय होगा, कितनी हैप्पीनेस होगी लेंचो के फेस पर। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। स्टूडेंट्स, जब हम पूरे साल मेहनत करते हैं
और वो फाइनल डे जिस दिन रिजल्ट आता है और रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ हो तो हमारे चेहरे पर एक बहुत अलग तरह की खुशी होती है, और वही सेम खुशी एक फार्मर के फेस पर होती है और वही सेम हैप्पीनेस लेंचो के फेस पे है, क्योंकि उसे फेथ है गॉड में, उसे विश्वास है कि भगवान उसके लिए अच्छा करेंगे। गॉड इज लुकिंग एट हिम, भगवान उसकी तरफ देख रहे हैं। वेदर ही इज लॉस्ट इन हिज डीप कंसाइंस, भगवान भले ही अपने डीप कंसाइंस पे लॉस्ट हैं, वो भगवान खोए हुए हैं, फिर भी वो सबको देख रहे हैं अपनी आईज से। लेंचो एंड हिज फैमिली वॉच विथ प्योर जॉय फ्रॉम द देयर डोरवे, दरवाजे से वो देख रहे हैं, वो उस खुशी को देख रहे हैं, उस बारिश को वो एंजॉय कर रहे हैं। मीनवाइल लेंचो कम आउट फ्रॉम हिज हाउस, लेंचो अपने घर से बाहर आ जाता है, वो अपने फील्ड में चला जाता है टू हैव अ फीलिंग ऑफ रेन, ताकि वो रेन को अपनी बॉडी पे फील करना चाह रहा है, वो उन बारिश की बूंदों को फील करना चाह रहा है। जैसे जब पहली बारिश होती है तो हम अपने छत पर चले जाते हैं, अपने घर के बाहर आ जाते हैं, हम जहाँ भी हो वी जस्ट ट्राई, हमारा पूरा ट्राई रहता है, पूरी कोशिश रहती है कि इस बारिश को फील करें, क्योंकि बारिश सिर्फ देखने का एलिमेंट नहीं है, वो फील करने का एलिमेंट है, वो फीलिंग ही अलग होती है। और वही सेम फीलिंग लेंचो ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग बारिश सिर्फ उसके खुद की फीलिंग के लिए नहीं है, दैट रेन, वो रेन पूरे एक साल को डिफाइन करेगा। जितनी अच्छी बारिश होगी, जितना अच्छा शावर होगा, उतनी ही अच्छी उसके क्रॉप्स होंगे। ओके, नाउ अब वो उन बारिश को कंपेयर कर रहा है, उसने कंपेयर किया, द बिग ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स वर्थ 10 सेंट बोस। वो कंपेयर कर रहा है, जब बारिश हो रही है तो वो कंपेयर कर रहा है बड़े ड्रॉप्स को और छोटे ड्रॉप्स को। वो कहता है ये जो ड्रॉप्स है ना, ये जो रेन ड्रॉप्स है ना, ये ड्रॉप्स नहीं है, दे आर लाइक कॉइन्स, कहता है ये कॉइन्स है। और जो बड़े ड्रॉप्स है ये कितने कॉइन्स हैं, ये कैसे हैं, ये 10 सेंट, कंपेयर करता है कि ये 10 सेंट के बराबर हैं, और ये जो छोटे कॉइन्स हैं ये 5 सेंट के बराबर हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है कि व्हाई लेंचो द फार्मर हैज कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विथ कॉइन। तो देखिए, इच रेन ड्रॉप इज अ प्रॉमिस, हर एक रेन ड्रॉप क्या है, एक प्रॉमिस है, हर एक बूंद एक प्रॉमिस होती है। जैसे कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हो, उसके बाद भी आप पढ़ने बैठते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात है कि ये जो मेरी छोटी छोटी मेहनत है ये आगे चल के मुझे बहुत अच्छा आउटकम देने वाली है। ओके, जो आप रिपीटेड मेहनत करते हो, रिपीटेड छोटे छोटे ट्राई करते हो। ओके, तो ये जो रेन ड्रॉप है ये एक प्रॉमिस है। किस चीज का प्रॉमिस है, ऑफ फूड ऑन द टेबल, सीड्स फॉर नेक्स्ट सीजन एंड सिक्योरिटी फॉर हिज चिल्ड्रेन। His poetic comparison reveals the deep emotional weight a single harvest carries for a farming family. तो उसने बारिश को करेंसी से क्यों कंपेयर किया, कॉइन से कंपेयर क्यों किया, क्योंकि हर एक रेन ड्रॉप एक प्रॉमिस है, एक वादा है। किस चीज का वादा, फूड का वादा। टेबल पे जो फूड उनको मिलता है, अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो शायद उनको अपने टेबल पे फूड नहीं मिल पाएगा, शायद अगले सीजन के लिए उन्हें सीड्स नहीं मिलेंगे, बीज नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ उनके बच्चे, जो बच्चे जब ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं, इन क्रॉप्स को मार्केट में सेल किया जाता है। एक फार्मर क्रॉप्स का थोड़ा पोर्शन अपने लिए रखता है, थोड़ा पोर्शन सीड्स के लिए रखता है, क्योंकि अगले साल वापस से सेम प्लांटेशन करनी है, और जो बचा हुआ रहता है उसे वो मार्केट में सेल कर देता है, क्योंकि उसके बच्चे को कपड़े चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और भी सारे डिजायर्स होते हैं, बेसिक नीड्स होते हैं। डिजायर की क्या बात करें, उनकी तो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए वही काफ़ी है। तो
हर एक रेन ड्रॉप एक प्रॉमिस है। तो ये एक्सपेक्टेशन है लेंचो की। लेकिन अगले ही मोमेंट क्या होता है, देखिए, हाँ, ये कहा जाता है कि गॉड ऑलवेज हैव अ डिफरेंट प्लान। भगवान के पास हमेशा एक अगला प्लान होता है। जरूरी नहीं कि हम जैसा सोचे वैसा ही हो। अभी बारिश हो रही थी, अभी तो एक बहुत अच्छा शावर था, अभी तो लेंचो के फेस पर वो हैप्पीनेस दिख रही थी, अभी फैमिली के मेंबर्स खुश थे। अचानक ही क्या हुआ, नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, फ्रॉम रेन टू हेल, ओले पड़ने लगे स्टूडेंट्स। जो बारिश हो रही थी आसमान से, वो हेल स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए। विदाउट वार्निंग द जेंटल रेन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वायलेंट हेल स्टॉर्म्स। पहले तेज हवा चली, विंड आई, और उसके बाद ये जो जेंटल रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक वायलेंट हेलस्टॉर्म से। आइसी स्टोन्स पाउंड द फील्ड्स, श्रेडिंग लीव्स एंड फ्लैटरिंग स्टॉक्स। इन अ मिनट years worth of labor is wiped away। एक मिनट में जो पूरे सालों की मेहनत थी लेंचो की, वो डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि जिस शावर की एक्सपेक्टेशन थी वो शावर आया तो, लेकिन वो हिल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेंचो कैन नॉट डू इट। अब लेंचो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो गॉड का प्लान है, ये तो भगवान का प्लान है। अब लेंचो के हाथ में कुछ भी नहीं है। बिफोर फील्ड्स फुल ऑफ राइप कॉर्न एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। हर तरफ क्या दिख रहा था, क्रॉप्स, कॉर्न फ्लावर्स दिख रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, नॉट अ लीफ रिमेन्ड, नॉट अ लीफ रिमेन्ड। एक भी पत्ती, एक भी लीफ बची नहीं। द क्रॉप lay buried under a white sheet of hail like salt। ऐसा लग रहा हो कि उस क्रॉप्स में हर तरफ सॉल्ट बिछा दिया गया हो। पूरा का पूरा जो क्रॉप्स था वो कवर्ड हो गया था हेल स्टॉर्म से, एंड लेंचो कुड नॉट डू एनीथिंग। दीज थिंग्स आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ लेंचो। वो तो सिर्फ देख सकता है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन देख रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे जो खेत है वो डिस्ट्रॉय है, हो रहे हैं। एंड ही इज नाउ अ हेल्पलेस फार्मर। अब उसके वो असहाय है, कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख रहा है। और उसके जो बच्चे हैं, दे आर रनिंग टूवर्ड्स देयर फील्ड and collecting that hailstorms in a form of frozen pearls। तो वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रोजन पर्ल्स की तरह लग रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी लाइंस जो हैं ये आपके बुक की लाइन हैं। देखिए, यही स्पेशलिटी है हमारी क्लास की। जब हम आपको चैप्टर पढ़ाते हैं, जब हम आपको स्टोरी बताते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कोशिश नहीं करते कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। हमारा टारगेट हमेशा ये होता है कि आप वन स्टेप अहेड रहो। चैप्टर तो समझ में आए, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो वर्ड्स हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि बिना एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। आप स्टोरी लिख दोगे 40% 50% मिल जाएगा। जहाँ तक रही बात अच्छे मार्क्स गेन करने की, तो उसमें आपको एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। क्योंकि लिटरेचर की तो यही खूबसूरती है कि जब तक आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखेंगे, आप उस इमोशन से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो एक स्पेसिफिक इमोशन से कनेक्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिक वर्ड्स की यूज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट्स वर्ड्स। इसीलिए वो सारे वर्ड्स हम आपको चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ वो सारे वर्ड्स भी बताते हैं। ओके, सो ही हैज सेड, अब डिस्ट्रक्शन सामने हो रहा है,
खेत सामने डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेंचो कहता है आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है जो लोकस्ट है, अगर अटैक ऑफ लोकस्ट भी होता ना तो इतना मेरा खेत, इतने मेरे फील्ड्स डिस्ट्रॉय नहीं होते जितना कि डिस्ट्रक्शन हेल्मस्टॉर्म से हुआ है। जितना डिस्ट्रक्शन हेल्मस्टॉर्म ने किया है इतना डिस्ट्रक्शंस तो लोकस्ट भी नहीं करते। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेंचो इज हेल्पलेस। लेंचो क्या है? हेल्पलेस है। पूरी तरह से फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हर तरफ एक वाइट शीट, ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट बिछा दिया गया हो, बिल्कुल वैसा व्यू आ रहा है। लेंचो ही इज वेरी सैड लुकिंग एट द फील्ड। वो अपने फील्ड को देखकर, अपने क्रॉप्स को देखकर बहुत सैड है। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? द कॉर्न इज गॉन, द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंटायर ईयर विदाउट फूड लूम्स ओवर देम लाइक अ शैडो। उसके दिमाग में चल रहा है कि अब पूरा जो ईयर होगा, जो मेरा आने वाला ईयर है, दैट विल बी फुल ऑफ स्टारवेशन। वो क्या होगा? स्टारवेशन से भरा पड़ा होगा। अब मेरे पास मेरी फैमिली को फीड करने के लिए, मेरी फैमिली को खिलाने के लिए मेरे पास खाना नहीं होगा। अब मैं अगले साल जब सीजन आएगा तो सीड डालने के लिए मेरे पास सीड्स नहीं है। अब मेरी फैमिली क्या करेगी? वी आर हेल्पलेस। थिंकिंग दिस, ये सोचते हुए वो रात में सो रहा है। दिस थॉट इज लूमिंग इन हिज माइंड बट ही हैज अ डीप फेथ। उसका गहरा विश्वास है किसमें? गॉड में। क्रॉप्स के डिस्ट्रक्शन के बाद वो रात में सो रहा है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक गरीब किसान है। तो वो उसके दिमाग में चल रहा है कि अब मेरे पास पूरे साल, अब ना तो मेरे पास खाना रहेगा, ना तो मेरे पास सीड्स ड्रॉप करने के लिए कुछ बचा हुआ है, और मेरी फैमिली वो तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको एक डीप फेथ है गॉड में, भगवान में गहरा विश्वास है। वो सोचता है कि भगवान तो ये सब देख रहे होंगे ना, भगवान तो ये सारी चीजें देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है। ही इज नॉट एंग्विश, वो गुस्सा नहीं है गॉड की तरफ। ओके, ही हैज एन अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। ओके, उसके मन में फेथ है, विश्वास है गॉड के प्रति, भगवान के प्रति। Yet amidst the devastation, Lencho does not break. उसका फेथ टूटा नहीं है। His spirit is anchored by something deeper than crops or pesos. Okay, an unwavering faith in God that no storm can destroy. His faith is not passive. उसका जो विश्वास है वो पैसिव नहीं है, डायरेक्ट विश्वास है गॉड पर। कहता है it is active, literal and about to take a remarkable form. A letter to the Almighty, 100 pesos. अब उसने डिसाइड किया, बिकॉज ही वॉज अ लिटरेट फार्मर, पढ़ा लिखा था, उसे पढ़ना लिखना आता था। सो ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, ही विल राइट अ लेटर टू गॉड। तो वो भगवान को एक पत्र लिखेगा। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये क्या है, भगवान को पत्र? बट डू नॉट फॉरगेट, लेंचो के मन में भगवान को लेकर एक डीप फेथ है। उसका थॉट है कि वेदर गॉड इज लॉस्ट इन हिज डीप कंसाइंस, बट इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज लुकिंग एट ऑल दिस डिस्ट्रक्शंस। ये इन सारे डिस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं, भगवान इन सारे डिस्ट्रक्शन को देख रहे होंगे। सो he would have a plan. तो he decided I will connect to God. मैं भगवान से कनेक्ट करूंगा अपने आप को। उसने सोचा कि मैं अपनी बात भगवान तक पहुंचाऊंगा। That's why he writes a letter. वो एक पत्र लिखता है गॉड को। ओके, नेक्स्ट संडे, द फॉलोइंग संडे, जो अगला संडे आने वाला है, उस संडे को वो जाता है पोस्ट ऑफिस।
पोस्ट ऑफिस में एक वो पत्र, एक पेपर लेता है, एक पेन लिखता है और वो एक लेटर लिख रहा है। किसको लिख रहा है? गॉड को लिख रहा है। उसने क्या लिखा? गॉड, आई कैन नॉट सर्वाइव, यू नो वेरी वेल, आई कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म्स डॉट 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 डॉट। सो फॉर सर्वाइवल, फॉर सोइंग द सीड्स, रीसोइंग द सीड्स, आई नीड 100 पैसोज। मुझे कितने पैसों चाहिए? पैसों से करेंसी बाय द वे। तो वो भगवान को पत्र लिख रहा है। उस पत्र में उसने मेंशन किया कि मुझे चाहिए 100 पैसोज। और एड्रेस पे उसने क्या लिखा? एड्रेस पे उसने लिखा गॉड, टू गॉड। बस इतना लिखा। With calm certainty, Lencho sits down and does what few would dare. He writes a letter directly to God, requesting exactly 100 pesos to resow his field and feed his family through the difficult years ahead. उसने क्या लिखा है? उसने कितनी की डिमांड की है? 100 पैसोस। किस लिए? सिर्फ सर्वाइवल के लिए। और उसके बाद लेटर को वो एक एनवेलप में रखता है और एनवेलप में उसने क्या लिखा? टू गॉड। नो स्ट्रीट, नो सिटी, जस्ट गॉड। और इसके बाद पोस्ट ऑफिस जाके वो लेटर को ड्रॉप कर देता है विदाउट अ मोमेंट ऑफ डाउट। बिना डाउट के वो ड्रॉप कर देते हैं। स्टूडेंट्स, लेटर तो उसने ड्रॉप कर दिया। टू गॉड उसने लिखा, भगवान को पत्र लिखा, उसने एनवेलप में डाल दिया है, डिमांड की है 100 पैसोस की, और उसने क्लियर प्रॉब्लम्स भी लिख दिए कि क्यों वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब वहीं का एक एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय लेटर उठाता है। जो लेंचो ने लेटर लिखा है उस लेटर को उठाता है। जब उसने देखा कि एनवेलप पे लिखा है टू गॉड, तो पहले तो वो काफ़ी हंसता है। इन स्पाइट ऑफ दैट ही बिकम सीरियस and handed that letter to the postmaster, और उस लेटर को ले जाता है पोस्टमास्टर के पास। When the postmaster opened the unusual letter addressed to God, अब पोस्टमास्टर ने उस लेटर को ओपन किया जिसमें लिखा हुआ है to God. He is first amused then deeply moved. पहले तो वो बहुत अमेज्ड है, वो भी देखकर अमेज्ड है। फिर वो सोचता है faith should not be broken. एक किसान का विश्वास है, एक व्यक्ति का विश्वास है भगवान के ऊपर, तो ये विश्वास, ये ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। जैसे आप सभी का विश्वास है हमारे ऊपर कि सर जो पढ़ाएंगे वो ऑथेंटिक पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, और हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। ये जो कंटेंट्स हैं ये सारे टाइप्ड कंटेंट्स हैं, हम बैठ के टाइप करते हैं। इसमें सारे ये जो जितने भी इमेजेस हैं, इन इमेजेस को ऐड करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और साथ ही साथ सिर्फ एनिमेटेड वीडियोस नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमेटेड वीडियोस दिखा दिया हो गया, नहीं। मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज डेवलप हो, चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको सारे जो वर्ड्स है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, वो भी आपको समझ में आए। तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी। अब आपके लिए वीडियोस आती चलेंगे, मैं लिटरेचर के सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। तो इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें PYQs भी होंगे जो पिछले साल और इसके पहले भी पूछे गए हैं, वो सारे वीडियोस, वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका बेस्ट आंसर कैसे लिखना है। आई विल जस्ट टेल यू, मैं आपको यहां बताऊंगा कि उसके बेस्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो बिकॉज लेंचो का जो फेथ है इट इज प्योर, एब्सोल्यूट, तो पोस्ट मास्टर फील करता है कि उसका फेथ टूटना नहीं चाहिए। पहले तो उसे पता नहीं था कि उसमें 100 पैसोस की डिमांड की गई है, और ये डिटर्मिनेशन के साथ जब वो एनवेलप को खोलता है, उसने पत्र देखा तो उसने सोचा कि इट डज नॉट नीड फॉर एन आंसर, इट डज नॉट नीड ओनली अ पेपर एंड एन इंक। सिर्फ इसका आंसर देने के लिए पेपर और इंक की जरूरत नहीं है, 100 पैसोस की जरूरत है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, यानी कि लेंचो ने पत्र लिखा है, उसने 100 पैसोस की डिमांड की है गॉड से, भगवान से। लेकिन पोस्ट मास्टर, देखिए,
फेथ नीड्स, फेथ देखिए, फेथ जो है अच्छी बात है, बट उसमें स्पेस की जरूरत होती है। अगर भगवान को भी देखिए चैरिटी करनी है, गॉड डज चैरिटी, भगवान चैरिटी करते तो हैं, क्या वो डायरेक्ट आके करते हैं? क्या किसी की डायरेक्ट मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं। ही नीड्स एन ऑर्डिनरी हैंड्स, भगवान मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन अपने हाथों से नहीं, ऑर्डिनरी इन हाथों से। हम भी यहाँ पे खड़े हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपके एग्जाम में अच्छा करने की मदद कर रहे हैं, तो आप सब कह सकते हैं कि हम सबको भगवान ने बनाया है, हम सभी भगवान के द्वारा बनाए गए पपेट्स हैं, हम उन्हीं के द्वारा चलते हैं। ओके, तो ही रैलीज हिज एम्प्लॉयज, अब वो हेल्प मांग रहा है, किससे? वो पोस्ट मास्टर, ये जो पोस्ट मास्टर है किससे हेल्प मांग रहा है? अपने एम्प्लॉयज से हेल्प मांग रहा है, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने फ्रेंड्स, इन सभी से हेल्प मांग रहा है। हेल्प मी का क्यों मांग रहा है वो? बिकॉज ही वॉन्ट टू कलेक्ट डोनेशंस, उसे 100 पैसोस कलेक्ट करने हैं। 100 पैसोस कलेक्ट करके वो एक लेटर में रखेगा, एक एनवेलप में रखेगा, और जब लेंचो आएगा मांगने के लिए, क्योंकि वो आएगा तो चेक करने कि क्या भगवान ने उसे आंसर दिया कि नहीं दिया, तो डेफिनेटली ही वुड लुक फॉर दैट, इसीलिए वो डोनेशन कर रहा है। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, पोस्ट मास्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाया। वो सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाया। ओके, अभी भी देखिए 30 पैसोस शॉर्ट है, अभी भी 30 पैसोस बचे हुए हैं, पूरे 100 पैसोस नहीं हुए हैं, 70 पैसोस हुए हैं। फिर भी he places the money in an envelope and signs it simply God, तो एक एनवेलप में उन पैसों को रखता है और एनवेलप पे लिखता है गॉड। देखिए लेंचो अगले संडे, फॉलोइंग संडे लेंचो आता है वापस पोस्ट ऑफिस पे, एंड ही आस्क फॉर अ लेटर फॉर हिम, कि क्या कोई उसके लिए कोई लेटर आया है, कोई एनवेलप आया है। पोस्ट मास्टर उसे एनवेलप देता है, कहता है कि यस देयर इज अ लेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। लेंचो कलेक्ट्स एनवेलप, लेंचो उस एनवेलप को कलेक्ट करता है। ही ओपन्स इट, उस एनवेलप को खोलता है, एंड हिज एक्सप्रेशन शिफ्ट्स नॉट टू ग्रैटिट्यूड बट टू एंगर। जब वो उनमें से पैसे निकालता है, कैलकुलेट करता है, काउंट करता है, ही कम्स टू नो दैट देयर आर ओनली 70 पैसोस, यहां तो सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस हैं। अब जो पहले उसका एक माइंडसेट था ग्रैटिट्यूड का, वो एंगर में बदल गया। He counts the pesos, only 70. He never doubt that God sent the money. देखिए उसे दिमाग में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं, कहीं भी उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि ये जो पैसोस भेजे गए हैं, ये जो मनी भेजी गई है, ये मनी किसने भेजी है। उसे अभी भी लग रहा है कि ये जो पैसे हैं वो गॉड ने भेजा है। He counts the pesos, वो पैसोस को काउंट करता है। उसने एनवेलप ओपन किया, एनवेलप में उसने देखा कि मनी इज केप्ट, पैसे उसमें रखे हुए हैं स्टूडेंट्स, और कितने, जब उसने कैलकुलेट किया, जब उसने काउंट किया, ही कम्स टू नो दैट कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस हैं। बिकॉज ही हैज डीप फेथ इन गॉड, भगवान में गहरा विश्वास है उसे। ही नेवर डाउट्स दैट गॉड सेंड द मनी, he never doubt that God sent the money, उसे बिल्कुल ये डाउट नहीं है कि किसी और ने पैसे भेजे हैं। उसे कंप्लीट कंफर्मेशन है कि ये जो पैसे हैं, जो पैसोस हैं, दिस इज सेंट बाय गॉड, ये भगवान के द्वारा भेजा गया है। बट he suspects the post office employees stole the missing 30, तो उसे लगता है कि गॉड ने उसे टोटल 100 पैसोस भेजे थे, ये जो मिसिंग 30 पैसोस हैं ये पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज ने चुरा लिए हैं। देखिए गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड। आपके बुक की लाइन है स्टूडेंट्स कि भगवान ने मिस्टेक नहीं किया है, उन्होंने लेंचो को डिनाई भी नहीं किया है। लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया, लेंचो के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग गॉड ने पैसोस भेजे थे। ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर
ओनली 70 pesos रीच मी। तो वो क्या करता है, वो वापस से एक लेटर लिखता है, वो वापस से वहां से एक पेन लेता है और एक पेपर लेता है और वापस से वो एक लेटर लिखता है वापस से गॉड को कि जो बचे हुए 30 हैं वो आप मुझे वापस भेज दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे 30 pesos की और रिक्वायरमेंट है। ओके, ही राइट्स अ सेकेंड लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 pesos, लेकिन वो गॉड को वॉर्न करता है, कहता है नॉट टू सेंड इट थ्रू द मेल। आप 30 pesos जो मेरे चोरी हो गए हैं, किसने चुरा लिए हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं, इस बार जो बचे हुए 30 pesos हैं वो आप मेल से मत भेजिएगा। कॉलिंग द वर्कर्स अ बंच ऑफ क्रुक्स, वो क्या बोलता है वर्कर्स को, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनको बोलता है दे आर क्रुक्स, उनको बोलता है दे आर क्रुक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो the story's sharpest edge is the central irony. स्टोरी का एज क्या है, irony. What is the irony? The very people who sacrifice their own money to preserve a stranger's faith are accused of being thieves by that same stranger. तो जिस स्ट्रेंजर की, जिस लेंचो की पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने मदद की, वही स्ट्रेंजर, उसी लेंचो ने उन्हें थीव डिक्लेयर कर दिया। इट्स ओके दैट लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो ब्यूटीफुल है, बट इट लीव्स नो रूम टू रिकॉग्नाइज गॉड्स ग्रेस वर्किंग थ्रू अदर ह्यूमन बींग्स। वॉट डिड आई टेल यू कि फेथ इज गुड बट इट शुड हैव सम स्पेस, उसमें स्पेस होना चाहिए, बिकॉज गॉड चैरिटी करते तो हैं बट उस चैरिटी के लिए ही नीड्स ऑर्डिनरी हैंड्स। द पोस्ट मास्टर नेवर करेक्ट्स लेंचो, ही एक्सेप्ट्स द मिसअंडरस्टैंडिंग साइलेंटली। देखिए यहां पर साफ साफ क्लियरेंस है कि लेंचो को मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेंचो, वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, उस लेंचो ने सोचा कि इन्होंने मेरे 30 pesos चुरा लिए, और दिस इज ओबियस दैट कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने इस चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बट दे नेवर करेक्ट्स लेंचो, परहैप्स द मोस्ट सेल्फलेस एक्ट ऑफ ऑल। लेट्स सी नेक्स्ट, अनवेवरिंग फेथ। लेट्स सी व्हाट आर द मोर थीम्स इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में कौन कौन से थीम्स रन कर रहे हैं। First of all, unwavering faith. Lencho's absolute trust in God never wavers, not through the storm, not through disappointment. His faith is childlike, literal and total. उसका जो फेस है, विश्वास है, वो क्या है, it is like child, बच्चों के जैसा है। Okay, charity and kindness. The postmaster quite selfless generosity, आस्किंग नथिंग इन रिटर्न। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प तो की, बट ही डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर इवन व्हेन अनरिकॉग्नाइज्ड, इवन व्हेन अनरिकॉग्नाइज्ड। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। द इंडोरिंग मैसेज, क्या मैसेज दे रहा है ये स्टोरी? इट इज सेइंग दैट फेथ इज लाइक वाईफाई। फेथ कैसा होता है, वाईफाई की तरह होता है। इट इज इनविजिबल, विश्वास जो है वो दिखेगी नहीं, वो इनविजिबल होती है, लेकिन इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। तो जो आपको चाहिए उससे कनेक्ट करने की पावर होती है फेथ में। ओके, वन मोर थिंग, G.L. Fuentes, It does not mock लेंचोस फेथ। देखिए वो लेंचोस की जो फेथ है, जो विश्वास है, उसको मॉक नहीं कर रहे हैं। ओके, ही ऑनर्स इट, लेकिन ही टेल्स दैट फेथ हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। विश्वास के भी क्या है, अपने नीड है।
पर विश्वास के भी अपने नीड होते हैं. इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस बिकॉज गॉड वर्क्स थ्रू द हैंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. गॉड कैसे काम करते हैं? उन्हें भी काम करने के लिए ऑर्डिनरी पीपल की नीड होती है. भगवान डायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं कर सकते. उन्हें हेल्प करने के लिए हमेशा ऑर्डिनरी लोगों की जरूरत पड़ती है. और this Lencho's story is not just about a farmer and a hailstorm. It is a mirror. ये क्या है? एक मिरर है, एक आईना है. हम सबके लिए एक आईना है कि how we receive kindness. अगर हमारे तक काइंडनेस पहुंचती है, भगवान की काइंडनेस पहुंचती है, तो भगवान की काइंडनेस पहुंचने का हमारे पास जरिया क्या है? देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में एक बात कही जाती है कि अतिथि देवो भव. अतिथि क्या है? देव के समान है. जो आपके घर में आ रहा है, आप नहीं जानते कि वो किस रूप में आ रहा है. इसीलिए हमारे कल्चर में ये लाइन बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स. देखिए, हाउ वी रिसीव काइंडनेस. काइंडनेस हमें कैसे मिलती है, किस समय पर हमारी कौन मदद करेगा, हमें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता. ओके, वी रिकॉग्नाइज ग्रेस व्हेन इट्स अराइव इन एन अनएक्सपेक्टेड फॉर्म. तो हमें ग्रेस कब मिलता है, कब हमें काइंडनेस मिलती है? ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में आती है. दैट्स व्हाई हाउ फेथ एंड ग्रैटिट्यूड मस्ट वॉक हैंड इन हैंड. इसीलिए कहा जाता है कि फेथ और ग्रैटिट्यूड दोनों एक साथ चलते हैं. इसका मतलब अगर फेथ कोई दिखा रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, यू नीड टू शो ग्रैटिट्यूड. आपको क्या दिखाना चाहिए? ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए. उस व्यक्ति के प्रति आभार प्रकट करनी चाहिए. ओके, फेथ इज पावरफुल बट इट मस्ट बी ओपन टू हाउ आंसर्स अराइव. तो फेथ तो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इसके लिए स्पेस होना चाहिए. आपका काम कैसे हो रहा है, आपकी हेल्प कैसे की जा रही है, इट नीड्स एंड स्पेस. इसे एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है. द मिसिंग एलिमेंट दैट कुड हैव मेड दिस स्टोरी अ डिफरेंट वर्ड एंटायरली. और यहाँ पे मिसिंग क्या है? ग्रैटिट्यूड मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर लेंचो को बिल्कुल थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि आखिर 70 पैसोस जो उसके पास पहुँचे, वो पैसोस किसने दिए थे, वो पैसे किसने दिए थे. ओके स्टूडेंट्स, सो इस पॉइंट पर स्टोरी ख़त्म होती है. आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए. चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. आगे कई वीडियोस आने वाले हैं. इसके बाद जस्ट एक वीडियो आएगी जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQs हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ उस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद, जय भारत.